बेसिकली आपने अभी से एक एक्सक्यूज पकड़ लिया है। जो लोग सारे अक्लमंद हैं, समझदार हैं, उनकी नहीं समझ आएगा। अब अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेलने आएगा तो उनके मतलब की कौन सी कहाँ विकेट बनाई जाएगी भाई? क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है वो इसलिए किया जा रहा है। नहीं, अगर इसमें इनके मकसद की विकेट बन जाए तो तीनों टेस्ट मार देंगे ऑस्ट्रेलिया को। मेरे ख्याल में वो सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि जब ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान में आए थे तो दे डिड क्रिटिसाइज कि पाकिस्तान में पिचेस बहुत स्लो हैं। हेलो एंड वेलकम लपाड़ा शॉट। मैं हूं फवाद मुस्तफा और ये है सादिया। क्या शोर शराबा मचा हुआ है। हम डिसाइड करके बैठे हुए थे कि जी एक वर्ल्ड के बाद अगला वर्ल्ड कप आना है। किसी ने सोचा नहीं था कि बीच में ये नई जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान का तो चलो इतना शोर शराबा करके बाबर आजम को उन्होंने हटा दिया कैप्टनसी से, और सबने बोला, हमने भी तनकीद की कि बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर मामलात हैं, अपनी बैटिंग के ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए। अब आकर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की प्रेजेंस के ऊपर एक जंग छिड़ गई है। टू अर्ली, मैं दोबारा कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था, बहुत अर्ली है, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और ये पे करना पड़ेगा मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को। और बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड है अगर आप अपने इस तरह के लेजेंडरी प्लेयर के साथ ये करने जा रहे हैं तो। अच्छा, जबरदस्ती की एक डिबेट शुरू करवा दी है जिसका कोई तुक नहीं बन रहा कि जी अभी पता नहीं है वो टीम में होंगे, डिसाइड होगा, हमने कोहली से बात करनी है, रोहित कह रहा है कि जी मैं जो हूँ वो मुझे बता दें। क्यों क्रिकेट बोर्ड इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? क्या 6 महीने बाद का वो नहीं प्लान कर सकते? फिर रोहित की फिटनेस के हवाले से बात शुरू हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीसीसीआई जबरदस्ती का पीसीबी क्यों बन रहा है। मतलब भाई पीसीबी ऑलरेडी एक इस किस्म की गलती कर चुका है बाबर आजम के हवाले से। आपकी एक बहुत तगड़ी टीम है आपको, लेकिन आप कुछ कर लें। आपको जब आईसीसी का इवेंट होता है उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत होती है। और बुरा नहीं मानिएगा अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीते तो अपने प्लेयर्स पे आप इतना इल्ज़ाम ना लगाएं। आपके बोर्ड की होशियारियां बहुत थी। आपने अच्छी खासी आपकी टीम खेलती रही, कई जगह पे ज़बरदस्ती का स्पिनर्स के लिए विकेट बना दिया, उनको आपने डिस्टर्ब किया। आपके पास स्पिनर्स भी थे, आपके पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छा कर रहे थे, आपके बैटर्स भी अच्छा कर रहे थे। आपने जो विकेटों के साथ होशियारी की है ना, आपने उस कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किया। उसके बाद बॉलीवुड के जो आपके धमाके थे, होशियारियां थी, शोर शराबा था कि वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो आपने ऑफ द फील्ड जो कुछ किया, मुझे लगता है वर्ल्ड कप ना जीतने की एक सबसे बड़ी वजह वो थी, क्योंकि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम थी, शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी। तो ये सोचें आपने जो गलतियां की थी अब दोबारा आप वही शुरू कर रहे हैं। जबरदस्ती का आपने, मुझे ऐसा लगता है मूव ऑन कर जाना चाहिए। हार गए, वर्ल्ड कप नहीं आया आपके हिस्से में, व्हाटएवर वर द रीजंस, मूव ऑन करें। टी20 के लिए किसी भी प्लेयर को दोषी, रोहित को निकाल के आप टी20 नहीं, लेकिन दोषी ना, नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि उनको उनके ऊपर इल्जाम डाल, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश की जा रही है। आपकी एक सेट टीम है और मेरे ख्याल में मुमकिन है कि ये उनके आखिरी चंद इवेंट्स में से एक इवेंट्स हो। सो व्हाई डू दिस टू देम? ये ह्यूमिलिएशन है अपने प्लेयर्स की। क्यों नहीं कर रहे उनसे यार? उनसे बात करो बैठ के। और ये बात तो पहले हो जानी चाहिए थी, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, ये इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, कि भाई क्या आप लोगों का प्लान है, हम आगे आपके साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। वर्ल्ड कप जीत जाता तो डिबेट ही नहीं होती। बिल्कुल, जबरदस्ती का शुरू हो गया और ये बहुत गलत तरीका होता है कि आपके इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, उन्हें आके इस तरह से कहना पड़े। तो प्लीज इसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व करें। और इंडियन क्रिकेट को अगर आप चाहते हैं कि बड़े अरसे से इंडिया आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, तो आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि इसमें जल्दबाजी ना करें, इसका नुकसान ही होगा आपको। ठीक है जनाब, तो अब बात कर लेते हैं, जरा मोहम्मद हफीज पर आते हैं। मोहम्मद हफीज साहब बड़े परेशान हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत उनको सदमा लगा है कि जिस तरह की पिच पर PM11 और पाकिस्तान का मैच कैनबरा में कराया गया है। और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इस तरह की पिच यहाँ पे रखी गई है और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का इकदाम किया गया है। तो मेरे ख्याल में अगली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनसे पूछ के पिच बनाएगा कि मोहम्मद हफीज साहब आप बता दें कि आप क्या चाहते थे, हम वैसी पिछे बनाएंगे आपके लिए। मेरी ना समझ नहीं आ रहा सादिया, एक इतना बड़ा आपने रोल ले लिया है, उस रोल का मकसद कतई तौर पे नहीं है कि आप आके प्रेस ब्रीफिंग और इस तरह से बात करें। और आप क्या मतलब बेसिकली आपने अभी से एक एक्सक्यूज़ पकड़ लिया है। जो लोग सारे अक्लमंद हैं, समझदार हैं, उनकी नहीं समझ आएगा। अब अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेलने आएगा तो उनके मतलब की कौन सी कहाँ विकेट बनाई जाएगी भाई? क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है वो इसलिए किया जा रहा है। नहीं, अगर इसमें
इनके मकसद की विकेट बन जाए तो तीनों टेस्ट मार देंगे ऑस्ट्रेलिया को। मेरे ख्याल में वो अक्ल सिर्फ से ये बात इसलिए करें। कर रहे हैं कि जब ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान में आए थे तो दे डिड क्रिटिसाइज कि पाकिस्तान में पिचेस बहुत स्लो हैं और इस तरह की पिचेस हैं और ये पिचेस जो हैं इनको बेहतर होना चाहिए था और ये सारी बात थी। तो मेरे ख्याल में वो टिट फॉर टैट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजंस। फिर उन्होंने और कहा कोई कि वजह हम नहीं हो compete नहीं करने आए हैं, जीतने आए हैं। भाई ये बातें सारी आप ग्राउंड से बाहर रह के कर रहे हैं और लड़कों पे प्रेशर डाल रहे हैं। हमें भी आई अंदाजा थिंक ये है कि जस्टिफाइड है, टीम- खैर हो गया। ओ यार हमारी ये टीम बातें का तो हमें सभी भी करते अंदाजा हैं। है क्या कुछ है, तो उसका फिर आप भुगतिएगा, जिसके बाद फिर अगर नतीजा उल्टा नहीं सीधा तो निकले। खैर हो गई ना, किसी एक ने तो बट मुझे हारना, समझ किसी नहीं एक आ ने रहा तो कि हमें जीतना कोई है तुक नहीं ना। बनती। हम जो भी मीडिया से बात कर रहे होते हैं हमें बड़ी समझदारी से धीमे अंदाज में मतलब क्या अकल से कहते हैं काम हमें, लेना ये तो चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हमें पता है कि हम हार जाएंगे और हम ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे तो भी तो मसला ही होता है ना, फिर क्या होता अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं हमारा। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ आपने बड़ा आजिज़ी और हम्बल रहना है और कोशिश करनी है कि मैदान में जाके आप जो कुछ कर सकते हैं करें, मीडिया के सामने शोर शराबा ना करें, जबकि सबको अंदर का हाल पता है कि कितने हमारे प्लेयर्स फिट है, क्या सूरत हाल है फिटनेस की। तो बस अब ये है कि अब कह दिया है तो क्या बोले, लेकिन बहुत ही ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जिसमें कोई मज़ा नहीं आया, कोई चीज़ अच्छी नहीं निकली। साथ साथ ठीक है। कराची कराची वाइट्स हैज कराची टेकन ने इट फ्रॉम टी- एबटाबाद। यस, T20 नेशनल कप कराची ने जीत लिया। बहुत ही शानदार सीजन कराची का रहा है। कराची बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। पिछले सीजन में परफॉर्म नहीं कर रहा था। कायदे आजम ट्रॉफी जीता, उसके बाद पाकिस्तान कप बेहतरीन खेला और नेशनल T20 खेला। बिल्कुल। सरफराज, शान मसूद, साइम, उसकी वजह भी कितने लड़के अब नेशनल टीम में आ रहे हैं। उसके साथ साथ T20 में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। इमाद आलम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आजम खान बड़ा शानदार खेले, वो एक यंगस्टर फास्ट बॉलर है आफ्ताब इब्राहिम, उस बच्चे ने बड़ा अच्छा अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। साथ साथ आपके आरिफ याकूब एक बड़ा अच्छा लेग स्पिनर है जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से आया है, बड़ा अच्छा उसने नेशनल लेवल पे उसे अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। और साथ साथ मैं टीम की जो मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, उसको भी उसका क्रेडिट देते हैं। इकबाल इमाम बड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में कोचिंग कर रहे हैं, वो हेड कोच रहे, बड़ी अच्छी उनके अंडर टीम ने खेला। साथ साथ आसिम रिजवी, वो भी बड़े एक्सपीरियंस कोच हैं, जूनियर लेवल पे कोचिंग करते रहे, उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। कराची की टीम को इस जगह पे लाने पे कोचिंग स्टाफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ साथ एक यंगस्टर, मैं इसलिए कहूँगा कि मुझसे थोड़े से छोटे हैं, आगा साबिर, यस, फील्डिंग कोच रहे, PIA से खेलते रहे, बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास प्लेयर। तो इन सब का बड़ा रोल था। उनके वीडियो एनालिस्ट शाकिर थे, साथ साथ डॉक्टर निसार। तो ये सारा टीम एफर्ट था जो कराची को दोबारा से नेशनल स्टेज पे ले आया है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक। साथ साथ एक पाकिस्तान का शानदार टेस्ट क्रिकेट। अच्छा आप बताएं जी। असद शफीक की बात करें, ही इज रिटायर्ड टुडे और मेरे ख्याल में हाँ बहुत ही शानदार करियर सादिया। 77 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, बेदाग क्रिकेट खेली, अपनी मेहनत से डोमेस्टिक क्रिकेट पे आए, परफॉर्म किया। सादिया, इस शख्स का ताल्लुक कराची से है। ज्यादती का रोना बहुत सारे लोग रोते हैं, इसने कभी वो रोना नहीं रोया। 6 नंबर पे खेलते हुए इससे अच्छे पाकिस्तान का मुझे नहीं याद कोई प्लेयर आया हो। 1200 किए और ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया में इसकी एक सेंचुरी थी, साउथ अफ्रीका में 100 किए, बड़ी मुश्किल जगहों पे किए। लेकिन कभी उसने ये कहा नहीं कि जी मीडिया मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, ना किसी से कोई बात की, ना अभी भी रिटायरमेंट पे भी कोई बात की कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई या कुछ किया। एक तो बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी और दूसरी ये कि कभी भी सेंटर स्टेज लेने की कोशिश नहीं की और अगर कभी किसी ने उनके हक में भी आके बात करी तो उसने उसको सेकंड करने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आप ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था, बहुत से कराची से बाहर के क्रिकेट चलाने वाले और क्रिकेटर भी थे और वो असद की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, कहने लगे कि जी आप लोग जिनका ताल्लुक कराची से बड़ी बात करते हैं, असद शफीक के लिए क्यों नहीं की। मैंने कहा हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने नहीं की, ना वो बात हो सकी और असद को टेस्ट अभी और ज़्यादा खेलने चाहिए थे। साथ साथ एक बहुत अजीम क्रिकेटर से उन्होंने कहा कि जी हमारे इस दौर का असद शफीक जो है वो माजिद खान है। जिस तरह साफ़ सुथरा करियर माजिद खान का था वैसे ही असद शफीक का है। और हंसते हुए एक और बात की कि जी बहुत ही कम क्रिकेटर हैं जब वो कहीं बाहर खाने वाने पे होटल रेस्टोरेंट जाते हैं जेब में हाथ भी डालते हैं। तो असद शफीक भी उनमें से थे कि जो इस मामले में कभी नहीं रहते थे कि कौन खिलाएगा, खुद खिला देते हैं। तो बहुत तारीफ बनती है एक शानदार करियर असद शफीक का। और असद शफीक शाबाश, और उम्मीद यही है कि अब जो आप
फर्स्ट क्लास के 3 मैचेस खेलेंगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रोल है एज ए कंसल्टेंट सेलेक्टर, उसमें आप बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देंगे। और ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपने क्रिकेट के मैदान में बड़ी इज्जत कमाई है, तो जब आप इस कुर्सी पे आके बैठे उस इज्जत को बढ़ाना ही है, कम नहीं करना है। और जिस तरह से आपने कभी गलत फैसले नहीं लिए, उम्मीद यही कि एज ए सेलेक्टर भी आप गलत फैसले नहीं देंगे। और इसी तरह लपाड़ा शॉट आप लोग देखते रहें। बाय बाय, टाटा।